आज जो फ़िल्म के बारे में हम बातें करने वाले हो है आशिकी, जो 1991 पर रिलीज़ हुआ हिंदी रोमांटिक फ़िल्म है। इस फ़िल्म की जो मुख्य कलाकार है राहुल रॉय, अनु अग्रवाल। फ़िल्म की जो मुख्य कहानी है इससे हम देखते हैं कि राहुल जो अपनी माँ के साथ रहती है और उसकी बिटिया दूसरी शादी करने वाली होती है और राहुल उस शादी में जाकर तोड़फोड़ करती है और पुलिस उसको पकड़ कर पुलिस स्टेशन में ले आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में अनु जो एक ऑर्फन है और इस ऑर्फनेज के हॉस्टल में रहती है और उस हॉस्टल की जो वार्डन है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और इसकी वजह से अनु इस ऑर्फनेज के हॉस्टल से भाग चुकी है और पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे पुलिस स्टेशन ले आती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राहुल अनु को देखती है कि वो भीगी भीगी हुई है, उसे अपनी जैकेट देती है। और यहाँ पर अनु की जो वार्डन है एनी कैम्पबेल वो आती है, आकर अनु को ले जाती है। पुलिस राहुल को ये कहती है कि उसे दूसरी बार ये गलती नहीं करने के लिए और उसे छोड़ देती है। राहुल जो पहली दिखा में अनु को पसंद कर चुकी थी और वो अनु की हॉस्टल के बाहर जाकर अपने दोस्त पालू के साथ मिलकर क्रिकेट खेलती है और बॉल जब अनु की हॉस्टल की कंपाउंड में पड़ती है तब वो उसकी बॉल को ढूंढने के बहाने से हॉस्टल में चली जाती है और वो अनु को खोजती है और अनु को देखने के बाद वो अनु को एक कागज़ में ये लिख कर देती है कि उसके साथ शहर की बड़ी लाइब्रेरी में दिखा करने के लिए। और हम देखते हैं कि अनु उसकी लाइब्रेरी में उसके साथ दिखा करती है और यहाँ पर राहुल उसके अनु का अपने प्यार की इजहार करती है बट अनु उससे मना कर देती है और उसे थैंक यू कहती है आपको उसकी जैकेट के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि राहुल जो अनु को बहुत पसंद कर चुकी है, बहुत प्यार कर चुकी है, उसे भुला नहीं पाती है और वो अपनी एक दोस्त को भेजती है अनु को फिर एक बार अनु को लाइब्रेरी में दिखा करने के लिए कहने के लिए। और हम देखते हैं कि अनु लाइब्रेरी में दिखा करने के लिए आती है और यहाँ पर राहुल अपने हाथ को मोमबत्ती की आग से जलाती है और उसे ये दिखाना चाहती है कि उससे वो बहुत प्यार करती है। और यहाँ पर अनु भी ये मानती है कि वो भी राहुल से प्यार कर बैठी है और ऐसे ही दोनों के प्यार की इजहार करती है। यहाँ पर अनु की जो हॉस्टल की वार्डन है एनी कैम्पबेल, वो लोग उन लोगों को देख लेती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर कैम्पबेल ये तय करती है कि वो अनु को ओटी भेज देगी और एक हॉस्टल में। यहाँ पर राहुल की जो दोस्त है जो अनु के पीछे लगा था वो आकर राहुल को ये खबर देती है कि अनु ओटी जाने वाली है और उसे एक चिट्ठी भी देती है अनु की, जहाँ पर अनु राहुल को ये लिखा हुआ कि उसकी सफ़र राहुल के साथ यहाँ पर ही ख़त्म होती है। और यहाँ पर राहुल ये तय करती है कि ओटी जाएगी। और यहाँ पर होटल में जिस होटल में कैम्पबेल अनु को लेकर ठहरी हुई है उस होटल में राहुल जाती है और यहाँ पर कैम्पबेल अनु को ये कहती है कि वो अनु को यहाँ पर ले आई है इसलिए कि वो अनु की शादी कराना चाहती है उनकी ऑर्गेनाइजेशन के एक लड़के के साथ और इसकी वजह से वो लोग इस रात को एक पार्टी दिया है और वो अनु को इस गाउन देती है, कहती है कि इस गाउन को पहनकर उस पार्टी में आने के लिए। अनु जो इस रिश्ते से राज़ी नहीं है और वो खुद को ख़त्म करना चाहती है और यहाँ पर राहुल आकर उसे बचाती है और राहुल उसे कहती है कि उसके जीवन में अब राहुल है और वो उसे कहती है कि उसे इस पार्टी में जाकर कैम्पबेल की बगावत करने के लिए। और हम देखते हैं कि इस पार्टी में राहुल भी आती है और अनु भी आती है, दोनों ही गाना गाकर कैम्पबेल की बगावत करती है बट कैम्पबेल अनु को राहुल से दूर करना चाहती है और उसकी वजह से पुलिस को बुलाती है। यहाँ पर अनु और राहुल भाग जाती है पार्टी से और कैम्पबेल पुलिस को लेकर उन लोगों के पीछा करती है और उन लोगों को पकड़ लेती है और पुलिस राहुल को ले जाती है और कैम्पबेल अनु को ले आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉम्बे में कैम्पबेल यहाँ पर कि ऑर्फनेज की हॉस्टल की मेंबरों की मीटिंग होती है जहाँ पर अनु को लिया जाता है और अनु को कैम्पबेल ये कहती है कि उसे राहुल को भुलाना पड़ेगा और बार बार यहाँ पर अनु राज़ी नहीं होती और वो लोग कहती है कि अगर वो ये इस बात से राज़ी नहीं होती तब उसे इस हॉस्टल को छोड़ना पड़ेगा। अनु इस बात से राज़ी हो जाती है और अनु की जो लीगल गार्डियन है जो है पीटर, अंकल पीटर जो एक शराबी है उसकी पास उसको दे देती है कैम्पबेल और अनु अपनी अंकल पीटर के साथ चली जाती है। उधर हम देखते हैं कि राहुल कैम्पबेल के पास आती है अनु की खोज लगाने के लिए और वो आकर कैम्पबेल से पूछताछ करती है पर यहाँ पर कैम्पबेल उसे अनु की अंकल पीटर बॉम्बे में एक एरिया में रहती है ये कहती है, बात उसको सही ठिकाना नहीं देती। यहाँ पर राहुल और अनु को खोजती रहती है और वो अनु की खोज लगा लेती है और वो जाकर और उसके दोस्त जाकर अनु की जो अंकल है पीटर को बहुत सारे पैसे देती है और अनु को पीटर से मुक्त कराती है। अनु जब वो अब एक स्वाधीन है वो जीवन में कुछ करना चाहती है और वो एक टाइपिंग इंस्टीट्यूशन में भर्ती होती है। यहाँ पर राहुल इसकी बहुत मदद करती है और यहाँ पर एक दिन वो लोग एक ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आती है तब यहाँ पर एक मॉडल एजेंसी की लोग भी आती है
वो लोग अनु को देखती है और उसे मॉडलिंग के लिए ऑडिशन देने के लिए कहती है। और हम देखते हैं कि अनु ऑडिशन देती है और वो यहाँ पास सिलेक्ट हो जाती है और उसे एक फ्लैट, पैसा और यूरोप ट्रिप की टिकट मिलती है। यहाँ पर अनु और राहुल बहुत खुश होती है, वो लोग अपनी शादी की तैयारी करना चाहती है। बट यहाँ पर राहुल की माँ अनु के साथ आकर मिलती है और उसे कहती है कि अनु जो एक सक्सेसफुल मॉडल है, बट राहुल जो कुछ नहीं करती। और वो कहती है कि शादी दोनों जब बराबर होती है तभी शादी की रिश्ता टिकती है। और वो अनु को कहती है कि उसे अपेक्षा करने के लिए राहुल कुछ बन जाए फिर दोनों शादी करने के लिए। और वो भी कहती है कि राहुल को ये बात नहीं बताने के लिए। और राहुल जब अनु के साथ मिलने आती है, अनु राहुल को ये कहती है कि वो मॉडलिंग का कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है, वो 2 साल के बाद ही राहुल को शादी कर पाएगी। और राहुल इस बात से बहुत नाराज़ होती है और यहाँ से चली जाती है। और राहुल ये तय करती है कि वो जीवन में कुछ बनेगी, फिर ही वो फिर वो अनु के साथ जाकर मिलेगी और अनु को शादी की प्रस्ताव देगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि राहुल जो होटल में गाना गाती रहती है। एक दिन एक म्यूज़िक कंपनी की डायरेक्टर बशीर अहमद उसके गानों को सुनती है और उसे बहुत अच्छी लगती है और उसे ऑडिशन के लिए बुलाती है। यहाँ पर बशीर अहमद को मना करना चाहती है अनु की जो डायरेक्टर है पादम सिंह, क्योंकि पादम सिंह राहुल को पसंद नहीं करती, क्योंकि पादम सिंह भी अनु को पसंद करती इसलिए। बट यहाँ पर अनु पादम सिंह को कहती है अगर वो राहुल को मना करती है तो अनु भी उसके साथ काम नहीं करेगा। और हम देखते हैं कि पादम सिंह बशीर अहमद को मना नहीं करती और हम देखते हैं राहुल ऑडिशन देती है और उसकी गाने बहुत हिट होती है और वो बहुत बड़ी सिंगर बन जाती है और बहुत सारी पैसा कमाती है। और वो अपनी इस सक्सेस को अनु के साथ शेयर करना चाहती है। वो अनु को फ़ोन करती है और अनु के साथ दिखा करना चाहती है। और उसी दिन ही पादम सिंह भी अनु के साथ दिखा करने उसकी फ्लैट में आती है और अनु को ये कहती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अनु पादम सिंह के साथ पेरिस जाएगी। पर अनु उसे मना कर देती है। वो कहती है कि वो राहुल के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पादम सिंह चली जाती है और यहाँ पर रास्ते में उसके साथ राहुल की दिखा होती है और राहुल को ये कहती है कि राहुल की सक्सेस की हकदार अनु है, कि अनु की कहनी पे ही वो ये सिंगिंग की कैरियर कर पाई है। और हम देखते हैं कि राहुल को बहुत बुरी लगती है। वो जाकर अनु से बहरा बुला कहती है और उसे अपने रिश्ते को तोड़ देती है। और हम देखते हैं कि अनु भी पादम सिंह को फ़ोन कर ये कहती है कि वो उसके साथ पेरिस जाने के लिए तैयार है। उधर हम देखते हैं कि राहुल जब घर जाती है तब उसके माँ अनु के बारे में उससे जब बोलती है तब वो अनु के बारे में उसकी माँ को भला बुरा कहती है। बट उसकी माँ उसे बहुत डांटती है और कहती है कि अनु उनकी कहने की ही पहली बार राहुल के साथ शादी की रिश्ता को तोड़ा था। और हम देखते हैं कि वो कहती है कि अनु उसकी मदद किया है, आगाम ने उसकी गानों को पसंद किया, इसकी वजह से उसको सक्सेस मिली है। और उसके अहंकारी उसको अनु की मदद लेने से उसे मना कर रहे। और राहुल अपनी गलतियाँ समझती है और वो अनु को रुकने के लिए एयरपोर्ट जाती है। और यहाँ जाने के बाद वो ये सुनती है कि प्लेन टेकअप कर चुकी है और उसे बहुत बुरा लगती है। वो जब एयरपोर्ट की बाहर आती है वो देखती है कि अनु यहाँ पर बैठी हुई है और वो दौड़ती हुई अनु के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे लगा था कि अनु उसे बहुत दूर चली गई है। और अनु उसे कहती है कि वो उससे कभी दूर नहीं गया था। ऐसे हम देखते हैं दोनों की मील होती है, दोनों की गले लगती है। ख़त्म होती है इस फिल्म की कहानी। धन्यवाद।